Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. So today we are going to start a new chapter of Geography class 7th NCERT book. That chapter number 2, that is Inside Our Earth. तो आज हम देखेंगे हमारे अर्थ के इनसाइड में क्या क्या है, वो डिटेलली आज पढ़ेंगे. So the Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो हमारा जो अर्थ है, हमारा होमलैंड है, और ये एक डायनेमिक प्लैनेट है और ये कॉन्स्टेंटली ये चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर और बाहर. और आपने कभी सोचा है कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर में इंटीरियर पोर्शन कैसा दिखता है और हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके किस चीज़ से बना हुआ है. ओके, सो देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. तो एक आपने प्याज देखा होगा, ऐसे लेयर्स में होते हैं, तो हमारा अर्थ भी ऐसे ही बना हुआ है. विथ वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक, ऐसे लेयर्स हैं. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, ये जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट. यहाँ देखिए, ये अपर मोस्ट लेयर, इसे हम क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. तो ये जो है वो थिनेस्ट है. जितने भी लेयर्स हैं ना अर्थ के, उससे सबसे थिनेस्ट ये है क्रस्ट. ओके, सो इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस. तो ये जो है ना कॉन्टिनेंटल मास का वो 35 किलोमीटर है. और एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ द ओशनिक फ्लोर, और ये 5 किलोमीटर है ओशनिक फ्लोर से. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. तो ये जो कॉन्टिनेंटल मास है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनिया से. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं सियाल. सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनिया. तो आप इजीली ही याद कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को. अब देखते हैं ओशनिक क्रस्ट. सो द ओशनिक क्रस्ट, ओशन का जो क्रस्ट है अपर लेयर, दिट इज़ मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो किसी से बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से. तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या हम इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है सीमा. तो सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम. तो आप आई होप आप लोग ये इजीली याद कर सकते हैं. सो जस्ट बीनीथ द क्रस्ट it is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर. तो ये जो क्रस्ट के जो बीनीथ है थोड़ा उसके बाद में वो है मेंटल, और वो एक्सटेंड करता है एक डेप्थ तक, गहराई तक, वो है 2900 किलोमीटर. देखिए यहाँ पे ये है मेंटल. ये क्रस्ट के जो बीनीथ है वो है मेंटल, और ये 2900 किलोमीटर डीप है. Okay, below the crust, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. तो मेंटल के बाद कौन है? इनरमोस्ट जो लेयर है वो है कोर, और वो कितना किलोमीटर है उसका रेडियस? वो है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल. तो वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो है निकल से और आयरन से बना हुआ है. एंड इज़ कॉल्ड नाइफ. तो इसे हम नाइफ कहते हैं. नी से निकल और एफ ई से फेरस. तो ये क्यों नाइफ हम कहते हैं? बिकॉज इनका इनिशियल लिया हुआ है. निकल को हम एन ई से कहते हैं और फेरस को एफ ई से. और आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो अर्थ का जो ये सेंट्रल कोर है ना, यहाँ पे वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है. देखिए ये डायग्राम में, देखिए ये हो गया हमारा अपर मोस्ट क्रस्ट, फिर ये हो गया हमारा इसके बीनीथ ये मेंटल, और ये जो है ये इनर कोर. ओके, देखिए ये डू यू नो में द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका. जो डीपेस्ट माइन है हमारे वर्ल्ड में वो है साउथ अफ्रीका में. इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर. ये माइनिंग हुआ है 4 किलोमीटर तक, और ये है डीप इन द सर्च फॉर ऑयल. तो ये क्यों इसको माइन किया हुआ है? क्योंकि वहाँ से ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर सकें. इंजीनियर्स हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. तो इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर डीप होल किया हुआ है.
टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम जो ये सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है ना, वो पॉसिबल नहीं, हम वहाँ रीच कर पाए। यू विल हैव टू डिग ए होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जहाँ हम अर्थ के कोर तक पहुँचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर डीप डिग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। देखिए ये है कॉन्टिनेंट, ये जो माउंटेन्स है, और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये है ओशन, और ये है ओशनिक क्रस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए एक, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है ना वो 1% है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का, और 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। और जो 84% है वो है मेंटल, और 15% जो है वो है कोर। और जो रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर्स। अभी हम देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये जो पार्ट है ना, ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल्स में, यूपीएससी एग्जाम्स में, और स्टेट पीएससी में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इनसे। तो देखते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे टाइप्स के रॉक से बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो जो भी नेचुरल मास है और जो भी मिनरल है और वो अर्थ के क्रस्ट बनाते हैं उन्हें हम रॉक कहते हैं। तो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक्स के बहुत टाइप के उनके कलर होते हैं, रंग होते हैं, उनके बहुत टाइप के साइज़ होते हैं, और टेक्सचर मतलब वो छूने में कैसे होते हैं, ये सब भी होते हैं रॉक्स के। सो देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स है, आप ध्यान से सुनिए, दैट इज़ इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये टाइप के रॉक्स हैं। व्हेन द मोल्टेन माग्मा, जब वोल्केनो में जो अंदर जो है वो मोल्टेन माग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड। तो जो मोल्टेन माग्मा होता है वोल्केनो में, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, मतलब कि हार्ड हो जाता है। द रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो मोल्टेन माग्मा ठंडा होके और वो जो होता है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के फिर टू टाइप्स हैं, वो है इंट्रूसिव रॉक और एक्सक्लूसिव रॉक्स। तो यू कैन इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। तो आप ये सोच सकते हैं कि सोचिए कि लावा वोल्केनो से बाहर निकल रहा है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन माग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो ये वोल्केनो है और ये अंदर से ये जो निकलता है इसे हम कहते हैं ये माग्मा, मोल्टेन माग्मा, और ये अर्थ के अंदर से आता है और ये अर्थ के सरफेस में आके ये फैल जाता है। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो ये जब वोल्केनो से ये बाहर आके मोल्टेन माग्मा जब अर्थ के सरफेस में आता है, ये ठंडे हो जाते हैं और वो सॉलिड बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। तो रॉक्स फॉर्म इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। तो ये जो बाहर जो रॉक्स बनते हैं ना एक्सक्लूसिव, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव ए वेरी फाइन ग्राइंड स्ट्रक्चर। और उनके बहुत ही वेरी फाइन मतलब कि बहुत बारीक जो ग्रेन्स है वो होते हैं उनके स्ट्रक्चर। उनके एग्जाम्पल है, आप ज़रूर याद कर लीजिए, दैट इज़ बेसाल्ट। तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। तो हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट सॉल्ट से बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टेन माग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा मोल्टेन माग्मा है वो अर्थ के अंदर ही, डीप में ही वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो उसके बाद जो सॉलिड रॉक बनता है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड जो बनना, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हमने पढ़ा इग्नियस रॉक के एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो ये जो बहुत धीरे धीरे ये ठंडा होते हैं तो इसीलिए ये बहुत बड़े ग्रेन्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट।
ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि एक स्टोन हम यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए मसाले को, उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट। तो देखिए इधर पे इग्नियस, इग्नियस का जो लैटिन वर्ड है इग्निस मीनिंग फायर, तो उसका मतलब है फायर। और सेडिमेंटरी जो है वो लैटिन वर्ड है सेडिमेंटियम और उसका मीनिंग है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक का ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस और उसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ये जो रॉक्स है ना एक दूसरे से टकराते हैं, फिर लुढ़क के गिरते हैं, फिर वो क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना रॉक्स के, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ओके, और ये जो सेडिमेंट्स है वो फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड डिपोजिटेड बाय विंड, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरी जगह और वो हवा के द्वारा, वाटर के पानी के द्वारा वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह जाते हैं, जमते हैं, फिर वो एक सेटल्ड हो जाते हैं और वो लेयर बन जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है, रॉक्स की तरह। सो दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। और ये टाइप के जो रॉक्स है उसे हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, उसका सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। वो किस चीज़ से बना हुआ था, वो जो सैंड के जो ग्रेन्स है ना उससे बना हुआ था। तो दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट एनिमल। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में जो प्लांट्स के फॉसिल होते हैं वो पाए जाते हैं, फिर एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम। तो उसमें जो रॉक्स में कभी कभी कुछ एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फॉसिल्स क्या है। तो दिस रिमेन्स ऑफ द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो जो मरे हुए जो जानवर या फिर कुछ प्लांट्स, उनके जो मरे हुए जो चीज़ें होते हैं वो पत्थरों पे फंस जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल्स। तो igneous and sedimentary rocks can change due to metamorphic rocks under great heat and pressure। तो ये जो igneous और जो ये sedimentary rocks है ना ये रॉक्स चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है, उसके कारण ये igneous रॉक और sedimentary रॉक्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, क्ले जो चेंज हो जाता है स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू आस। तो रॉक्स क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड। तो जो ये हार्ड रॉक्स होते हैं, सख्त रॉक्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं हम रोड बनाने के लिए, फिर घर बनाने के लिए, फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए। यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स। तो हम बहुत सारे गेम्स के लिए भी हम स्टोन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7 स्टोन दैट इज़ पिट्ठू, देन हॉपस्कॉच दैट इज़ स्तापू और किट, देन 5 स्टोन्स that is gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors etc. तो आप रॉक से खेलने वाले और भी बहुत गेम्स के नाम बताइए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, इनको पूछिए, पेरेंट्स को पूछिए और बताइए। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। तो ये जितने भी रॉक्स हैं ना वो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होते रहते हैं ड्यू टू अंडर सर्टेन साइक्लिक मैनर। ओके, जो बहुत सारे कंडीशंस हैं और वो साइक्लिक मैनर में एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का, एक रॉक से दूसरे रॉक में, उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। ओके, एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना, चेंज होना, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया गया हुआ है। So you have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks। तो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो molten magma है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वो igneous rock बन जाता है। तो these igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks। तो ये जो
मॉल्टेन मैग्मा जो इग्नियस रॉक का जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो स्मॉलर पार्ट में वो टूट जाता है और वो फिर वो दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर वो डिपॉजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। फिर when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rock। और जब ये igneous rock और sedimentary rock दोनों जब हीट और प्रेशर के कारण ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में। सो द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है फिर ये बहुत हीट या प्रेशर के कारण ये मेल्ट हो जाते हैं, फिर ये मॉल्टेन मैग्मा बन जाते हैं, फिर अर्थ के क्रस्ट ये इनसाइड कोर में ये चले जाते हैं। So this molten magma again cool down and solidify into igneous rock। तो ये जो molten magma है फिर से वो कूल डाउन होते हैं, फिर सॉलिडिफाई होते हैं, फिर igneous rock बन जाते हैं। ऐसे करके ये रॉक साइल होते रहता है, कंटिन्यू होता है। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। तो रॉक्स है ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल से बना हुआ है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये है मैग्मा, ये अर्थ के ये जो इनर से ये मॉल्टेन मैग्मा निकल रहा है, फिर ये बना एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, फिर ये इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में हीट और प्रेशर के कारण ये टुकड़ा टुकड़ा हुआ, फ्रेगमेंट्स हुए, फिर ये सेडिमेंट्स बने, फिर ये सेडिमेंट्स एक साथ बन के एक साथ जोड़ के डिपॉजिट होके फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स फिर ये इग्नियस रॉक दोनों मिलकर ये मेटामॉर्फिक रॉक बने। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट प्रेशर एंड टेम्परेचर फिर ये अर्थ के क्रस्ट गए, अर्थ के अंदर गए इनसाइड, फिर ये मैग्मा बन गए, ये मेल्ट हो गए। ओके, अब देखते हैं ये लास्ट पार्ट। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। तो रॉक्स जो है वो बहुत टाइप के मिनरल से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना वो नेचुरली पाए जाते हैं और ये उनके बहुत टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। तो ह्यूमन काइंड के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल्स। तो कुछ मिनरल्स हम फ्यूल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम मिनरल्स से हमें मिलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री। तो उसे हम इंडस्ट्री में भी दे कैन बी यूज इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन ऑल्सो, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो ये जो रॉक्स है ना, ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत टाइप के पाए जाते हैं और बहुत सारे इनके यूज़ भी होते हैं। सो यहाँ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।